पिछली वीडियो में हमने वर्गमूल का पार्ट 2 देखा था। उसमें हमने बताया था गुणनफल विधि द्वारा कैसे बनाए जाते हैं वर्गमूल। तो ये वीडियो ये आपका पार्ट 3 है, जिसका वर्गमूल का इसमें सीखेंगे हम कि भाग विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है, वर्गमूल का भाग विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कितना है ये दोनों एक ही में है क्वेश्चन, ये दोनों दिख रहा है एक ही में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2009 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने प्रूफ है। क्या है, 625 स्क्वायर प्लस 484 स्क्वायर बराबर आम का हमको इसका पता करना है वर्गमूल। इसका हमको आंसर पता करना है, कैसे निकालेंगे, ये सब वर्गमूल है और इसका आंसर पता करना है। तो इसमें हम बनाएंगे, आइए कैसे बनाएंगे। तो पहले इसका बनाएंगे, बाद में इसका बनाएंगे। तो ठीक है, तो पहला है हमारा 625। क्या है, 625। तो भाग विधि द्वारा बनाया जाता है, इस तरह का भाग विधि द्वारा निशान बनाया जाता है, ठीक है, ये हमने लिखा। हो गए, तो भाग विधि द्वारा कुछ इस तरह का बनेगा। चलिए तो हम इसको थोड़ा अच्छे से लाइन पा लेते हैं। तो क्या है, पहले है 625 लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं 625। चलिए 625 है तो हम 625 लिख लेंगे। तो ये 606 अलग और 25 अलग क्यों लिखें, यानी कि 625 है, यानी ये 601 में आया और ये 25 एक में आया, यानी 625 आया। इस तरह का कुछ बनता है। अब इसमें हम कितना से लगाएंगे, ये जो ये 6 कटेगा या 6 से, इसमें जो पहला संख्या है इसमें नहीं कटता है, या कट भी जाता है या नहीं भी कटता, ऐसा होता है क्वेश्चन में। तो ये 6 है, तो हम अगर 2 से लगाए तो 2 3 जा 6 कट जाता है, 3 से लगाए 3 2 जा 6 कट जाता है, 6 1 जा 6 कट जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट में भाग विधि द्वारा कुछ अलग टाइप का बनता है। मतलब कि जैसे इसमें संख्या है, ये 6 है, तो इसको हमको बनाना है। तो हम अगर 2 से लगाएं तो 2 3 जा 6 हम नहीं लगा सकते, 2 3 जा 6 हम नहीं लगा सकते। हम ये जैसे 6 है इस तरह का कुछ बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये 625 है, जो सिंपल होता है भाग, तो ये 625 हम इधर 2 से लगा देते हैं, 2 3 जाता है 6, ऐसे काट देते थे, फिर ये 25 लगाते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगाना है, इसमें अगर हम 2 से लगाएं तो कम लगाएंगे और एक ही जैसा लगना चाहिए। यानी जैसे 2 2 जा 4, जैसे 3 3 जा 9, जैसे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, कुछ इस तरह का बनाया जाता है। अगर यह 2 से लगेगा, बाद में बता देंगे। जैसे हम 3 से लगा दें तो 3 3 जा लगाएंगे तब 9 हो जाएगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा ही हम लगा सकते हैं, यानी 2 से और 2 जा लगाए तो हम यहाँ लिख देंगे 2, ये आंसर इस साइड आएगा। और 2 2 जा 4 लगाए, और ये जो जितना से लगाए वो इसको यहाँ पर भी लिखना है, यानी ये जितना हम यहाँ पर लगाए और कितना से लगाए 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी लिखना है और आंसर भी में भी लिखना है। तो 2 2 जा 4 इधर भी लिखना है। अब कितने बार लगाए, तो 4 लगाए, 2 2 जा 4 हो गए। अब 6 में 4 को घटा दीजिए, आते हैं हमारे 2, फिर ये 2 और 5 इधर उतारिए। अब ऐसे करके बनता जाएगा। अब इसमें 2 और 2 जुट जाएंगे, 2 और 2 कितने होते हैं, हमारे 4 होते हैं, तो थोड़ा 4 इधर में लिखाएगा। ऐसे बनाए जाते हैं, यानी 2 से 2 लगाएंगे तभी ये 4 लगा सकते हैं, 2 3 6 नहीं लगा सकते, वैसे नहीं लगा सकते। जैसे 3 3 जा, जैसे 12 है तो 3 4 जा 12 लगा सकते हैं, लेकिन हमको 12 नहीं लगाना है, 12 नहीं लगता है। हम 3 3 जा 9 लगाएंगे, कम से कम लगाएंगे और बड़ी संख्या से लगाएंगे, ठीक है। हो गए हमारे, तो 2 और 2 को इधर जोड़ देना है, ये 4 आएंगे। अब कौन सी संख्या इसके आगे लगाएं कि 225 कट जाए। अब इसके आगे 4 के आगे संख्या हम 1 से 9 ही तक कोई संख्या लगा सकते हैं, यानी 1 से 9 तक संख्या होता ही है, तो 1 से 9 तक कोई हम संख्या लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 1 लगा दें तो ये कुल हो गए 41। तो 41 के टेबल में 41 से 225 कटता है, 41 के टेबल में 225 आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। तो 42 से भी कटेगा, 225 नहीं कटेगा। 43 से भी कटेगा, नहीं कटेगा। 44 से भी कटेगा, 44 से भी नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 45 से
कट आएगा। यानी हम अगर यहाँ पर 5 हो जाते हैं तो ये हो गए 45। तो 45 से 5 बार में ये कट आते हैं कितने, 225। ये कुल कट आते हैं कितने बार में, 5 बार में कट आते हैं। तो हमारे कुल आंसर आए इसके 25, लेकिन ये आपका आंसर ये नहीं है। तो फिर अब ये 484 है, इसका भी हमको बनाना है कुछ। तो हम यहाँ पर इसका अंडरलाइन करेंगे और ये लिखेंगे हम कितना, 484। थोड़ा 400 उधर लिख देंगे और 84 थोड़ा इधर लिख देंगे, हो गए। तो ये एक में आ गए और ये दोनों एक में आ गए। अब कौन सी संख्या लगाएं कि इसमें लगे, यानी अब ये 4 है, ठीक है। तो हम पहले इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, तो अगर हम 2 से टेबल स्टार्ट होता है तो अगर 2 से लगाएं तो कटेगा, 2 2 जा 4 कटेगा। 3 से लगाएं, 3 1 जा 3 होता है। अब 3 2 जा 6 हो जाता है, 4 तो नहीं आता है, हाँ 4 1 जा 4 कट जाता है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि एक ही जैसा, यानी 2 2 जा, जैसे इसमें 6 था तो हमने यहाँ पर लगाया था 2 से 2 जा यानी 4 लगाया था, लेकिन इसमें तो 4 ही है। तो अब अगर 2 से लगाएं तो 2 1 जा 2 नहीं लगा सकते, हम 2 2 जा 4 लगाएंगे तो इसमें कट जाएगा। यानी 2 से 2 बार में लगाएं तो आंसर में लिख देंगे और 2 2 जा 4 लगाएं तो ये हो गए। अब ये 4 और 4 कट गए तो कटिंग का निशान नहीं देना है, मतलब कट गए लेकिन कटिंग का निशान नहीं देना। फिर 84 इधर उतार देना है। अब 2 2 को जोड़ दीजिए, आते हैं 4, हो गए। अब कौन सी संख्या लगाएं कि ये 84 कट जाए, मतलब यहाँ पर अगर 4 इसके आगे लगाएंगे, 1 लगा दें, 1 से कोई 9 तक संख्या 1 लगा दे तो 41 हो जाता है। तो 41 से 84 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटता है। तो अगर अब यहाँ पर आगे 2 लगा दे तो 2 लगाएंगे तो 42 से कटेगा, हाँ कट जाता है। कितने बार में, 42 दूनी होता है हमारा 42, 2 जा होता है 84, 2 बार में तो 84 हमारे कुल कट गए, ये हमारे कट गए। तो अब ये 22 इसके आंसर आए। तो इसका 625 का ये वर्गमूल था और इसका संख्या 25 था, यानी 25 गुना 25 हुआ तो 625 आए। फिर इसका 484, इसका आंसर 22 है, यानी 22 गुना 22 आया तो 484 होती हैं। तो अब ये 25 और ये 22 है, तो क्या करना है हमको, यहाँ पर लिखना है, इसलिए फिर ये 625 स्क्वायर प्लस 484 स्क्वायर। अब बराबर दे दीजिए, बराबर में प्लस है, यानी अब ये कौन कौन बचा है, प्लस का आइकन है, इसीलिए कौन कौन बचा, ये 25 बचा और ये 22 बचा। आंसर में आया 25 और प्लस 22 आया। तो इन दोनों को 22 आया है तो 22 लिखेंगे। अब क्या करिए, 25 में से 22 को ऐड कर दीजिए। 25 में से 22 को ऐड करेंगे तो कुल आते हैं हमारे आंसर 47 आते हैं। तो हमारा यही आंसर कहलाता है। एसएससी का क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चन था इतना बड़ा का, इसका आंसर ये 47 निकल के आया। समझ गए, यानी 625 से इसका हमको निकालिए संख्या कि कितने में कितना गुना हुआ भाग विधि द्वारा। फिर 484 का निकालिए कितने में कितने गुना हुआ, तब ये आया 484, यानी 22 में 22 को गुना करिए तो 484 आता है। अब क्या करिए, दोनों का जो आंसर निकल के आया है उन दोनों का ऐड कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बैंक पीओ यानी बैंकिंग का एग्जाम से, वो भी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन और ये भी एक अलग क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कौन से एग्जाम में, ये बैंक पीओ एग्जाम यानी बैंकिंग के एग्जाम में 2009 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों का प्रूफ सामने है। एक इसका क्वेश्चन ये बैंक पीओ एग्जाम में 2009 में और ये भी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला इसमें ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1225। तो ये है एक वर्गमूल, इसका हमको भाग विधि द्वारा बनाना है कि कितने में कितना बार गुना हुआ कि 1225 आए इसके आंसर। तो चलिए कुछ इस तरह का भाग विधि द्वारा बनता है, ठीक है। तो लीजिए हम इधर थोड़ा पहले चिन्ह बना लेते हैं। और ये क्या है 1225, तो 1225 तो 1225 तो 1200 अलग है और ये 25 अलग है, यानी 1225। तो ये एक में आ गया और ये भी एक में आ गया, यानी दोनों एक ही है। दोनों को हम थोड़ा अलग कर दिए हैं, मतलब एक ही में है लेकिन हम दोनों पर ऊपर लाइन बढ़ा दी, यानी ये 2 में आ गया और ये 2 में। तो 1225 है, तो इसको हमको बनाना है। तो
तो अब कौन सी संख्या लगाएं कि पहले 12 का होगा उसके बाद ये 25 का होगा। तो इसमें कौन सी संख्या लगाएं कि ये 12 कब बने। मतलब अगर 2 से लगाए तो हाँ कड़े आता है, 2 से 2 6 जा 12 करता है, लेकिन 2 6 जा हुआ, 2 6 जा हम नहीं लगाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या लगाएंगे। अगर 2 2 जा हम 4 लगा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या लगाना है, 12 है तो बड़ी संख्या लगाएंगे। जैसे 3, तो 3 लगाएंगे तो हाँ 3 4 जा 12 कटता है, लेकिन 4 से नहीं काटना है, 3 3 जा 9 हम कर सकते हैं। मतलब इधर लिखेंगे 3 कितने बार में लगाएं, 3 बार में, तो 3 इधर भी लिख देंगे, तो 3 3 जा 9, जो 3 लगाएं उधर इधर भी लिख देंगे, हो गया। यानी आंसर में भी आएगा और इधर भी आएगा, नीचे में आएगा। 3 से लगाएं, लेकिन कितने बार में, 3 3 जा हम 9 लगाएं, 3 4 जा 12 ऐसा नहीं बनता है इसमें। 3 3 जा या लगा सकते हैं, 4 4 जा लगा सकते हैं, 5 5 जा लगा सकते हैं। अगर 4 4 जा लगाए तो 16 हो जाता है, 12 से ज्यादा हो जाता है। तो इतने हो गए। अब ये क्या करिए, 12 में 3 को घटा दीजिए, तो 12 में 3 को घटाएंगे तो आएगा 3, और ये 2 और 5 इधर उतार दीजिए। अब कितना से लगाएंगे, ये 3 और 3 को जोड़ दीजिए, 3 और 3 होते हैं हमारे कुल 6 होते हैं। अब यहाँ पर 6 के आगे कौन से संख्या लगाएं, 1 से 9 तक, 1 to 9 तक कौन सी संख्या लगाएं कि हमारा 325 कट जाए। मतलब अगर इसके आगे 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 61। तो 61 से टेबल में 325 तो नहीं करता है। अब 62 का टेबल में भी नहीं करता है, 63 का टेबल में भी नहीं करता है, 64 का टेबल में भी नहीं करता है, 65 का टेबल में भी नहीं करता, 65 का टेबल, हाँ 65 का टेबल में कुछ देखने की बात है, 65 का टेबल में कटता है। मतलब अगर यहाँ पर हम 5 लिख दें तो ये कुल हो गए 65। अब 65 5 जा 325 कुल होते हैं, तो ये हमारे कट गए। तो इसका आंसर निकल के आया 25, यानी 25 को 25 से गुना करिए 1225 आएंगे। इसका आंसर हमने निकाल लिया। ये था भाग विधि द्वारा। कैसे बनाया, बहुत ही सिंपल, समझ गए। फिर 1300, ये आपका आ जाता है कितना, ये आपका दिख रहा है कितना है, तो ये है 3000, ये 3364 है, 3364 है। तो इसका हमको बनाना 3364 को। तो इसका कुछ हम भाग विधि द्वारा पहले चिन्ह लगा लेंगे, इस तरह का कुछ होगा। अब लिख लेंगे यहाँ पर क्या है, ये 33,064, तो ये 33 एक में आ गया, 64 एक में आ गया, दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा ऊपर हमने लाइन बैठा दिया कि का अच्छा हो और अच्छे से बन जाए इसका। अब कौन सी संख्या लगाएं कि ये 33 लग जाए, कौन से टेबल से लगाएं कि 33 बने। मतलब अगर 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, 33 है, 3 3 जा 9 होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या, 4 4 जा 16 होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है। जैसे अब लगाएंगे बचा 5, तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो अगर 5 5 जा होता है 25, 5 6 जा होता है 30, तो 5 6 जा 30 होता है, लेकिन हम 5 6 जा 30 नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे 5 5 जा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, और कितने से लगाएं, 5 से लगाएं, 5 5 जा 25 लगाएं, हो गया। 5 5 जा होता है 25, तो जितना से लगाएं उसको थोड़ा इधर भी लिखना है, 5 5 जा 25। अब 33 में 25 को घटाइए, तो अगर ये 33 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 13, इसे पैसा लेने के बाद 13 में 5 गया तो बचा 8, और ये हो गए 2, तो 2 में घटेगा तो 2 ही आएगा, लेकिन हमको यहाँ पर कटिंग का निशान नहीं देना, कट गए लेकिन कटिंग का निशान नहीं देना है। फिर ये 64 है, इधर उतार दीजिए, और ये 5 5 को जोड़ दीजिए, 5 5 होते हैं 10 होते हैं। अब यहाँ 10 के आगे कौन सी संख्या लगाएं कि 864 कट जाइए, आपका 864 कट जाए। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो अब इसमें जैसे हम 1 से 9 तक कोई संख्या लगा सकते हैं। हम अगर 101 यहाँ पर 1 लगा दें तो 101 हो गया, 101 हो गया, तो 101 ये नहीं करता, फिर 102 नहीं करता, 103 भी नहीं करता, 104 5 6 7 107 भी नहीं करता है,
108, हाँ 108 में कुछ दम है। यानी 100 अगर यहाँ पर 8 लिख दे तो ये कुल होगा 108। तो 108 8 ही बार में 864 कट जाते हैं। 108 को 8 से गुना करिए तो 864 आएंगे, तो ये कट जाएंगे। तो आंसर आया हमारा 58। तो 58 को 58 से गुना करिए, आएंगे 3364 कुल इसके आंसर आएंगे। ठीक है, तो हमने भाग विधि द्वारा बनाया और ये 2009 में पूछे गए क्वेश्चन बैंक पीओ में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए लेते हैं, हमारा क्या है क्वेश्चन, ये देखिए 64,009 है। तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन रेलवे में क्वेश्चन ये पूछा गया, रेलवे के परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, 6409 का हमको पता करना है, यानी भाग विधि में इसका बनाना है कि कितने से कितना गुना हुआ फिर 6409 आया। तो देखिए इसको पहले हम चिन्ह बना लेते हैं, मतलब चिन्ह जैसा भाग का कैसे बना लेते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल का चिन्ह पहले बना लेते हैं। तो कुछ ये 64 इधर लिख लेंगे हम, 64 हो गए और यहाँ पर 09 करेंगे, लिख लिए। यहाँ पर हम 64 कितना है, 64,009 है। तो ये हमारे एक में आ जाएंगे, मतलब एक में बनेंगे, कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। तो ये पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, मतलब कि ये 64,009 है, तो ये 6 आपका एक अलग हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमको बनाने में दिक्कत नहीं हो, तो 6 थोड़ा अलग हो जाएगा और ये फिर ये 40 भी थोड़ा अलग हो जाएगा और ये फिर 09 भी अलग हो जाएगा। तो थोड़ा अलग नहीं, मतलब एक ही में है, लेकिन हम थोड़ा ऊपर लगा देते हैं कि आसानी हो बनने में, कुछ इस तरह का लगा देते हैं। ये एक में कटेगा, फिर इसमें भी कटेगा और इसमें, यानी गुणनफल विधि द्वारा से भी आसान है भाग विधि द्वारा बनाना। इस तरह का हम कर लिए। फिर अब ये 6 कौन सी टेबल लगाएं कि 6 का लगे, मतलब अगर 3 से लगाते 2 से लगाते 2 3 जा 6 करता है, लेकिन 2 2 2 जा 4 कर सकते हैं। तो अगर जैसे 3 से लगाए 3 3 जा 9 हो जाता है। हम ऐसा लगाएं कि एक ही में आए, यानी 2 2 जा हो, 3 3 जा हो, 4 4 जा हो, कुछ इस तरह का। तो अगर हम यहाँ पर लगाएंगे 3 से होगा नहीं, तो 2 से होगा, 2 2 जा 4 होगा, तो जो 2 लगाएं थोड़ा इधर भी लिखेंगे आंसर में। अब कितने से लगाएं, 2 2 जा लगाएं और कितना लगाएं, 4 लगाएं, 6 का 2 2 जा 4 लगाएं। अब 6 में 4 को घटाइए, 6 में 4 को घटाइएगा तो आएगा 2 और फिर ये 40 दीजिएगा इधर उधर, 40 इधर उधर दीजिएगा। अब 2 और 2 को जोड़ दीजिए, कुल आते हैं हमारे 4, आते हैं 4। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लगाएं कि 240 हो जाए, यानी अभी, लेकिन इसका आंसर इतना में ही नहीं कटेगा, आगे भी बनेगा क्योंकि 09 भी है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लगा देते हैं 5, तो ये हो गए कुल 45 हो गए। तो अब 45 का टेबल में कितने बार में ये 240 आएगा, तो 45 का टेबल में 240 नहीं आता है, तो कितना आता है, अगर जैसे लगा दे 45 छक्का, अगर 45 से 6 बार लगा दे, 45 गुना 6 कर दें तो ज्यादा हो जाता है, 240 से ज्यादा हो जाता है। अगर 45 से 5 से लगाते हैं तो वो होता है 200, कितना होता है, 225 होते हैं, कुल 225 होते हैं। तो 225 हो गए हमारे, यानी अगर 45 से 5 बार लगाएं तो 225 हो जाते हैं, अगर 45 से 6 बार लगाएं तो 240 से ज्यादा हो जाते हैं। तो हम कम से लगाएंगे, तो भाग तो अब जानते हैं ना कैसे किया जाता है। तो 225 लगा दिए हैं हम 45 5 बार में। अब इसको थोड़ा हम कर देंगे, ये इसको अंडर में कर देंगे, अब इसमें घटा देंगे, यानी ये हो गए 10, 10 में 5 गए 5 और ये 2 2, अब यहाँ पर 3 है, 3 में 2 गया तो 1 और ये 2 2 कट गए, लेकिन कटिंग का निशान नहीं देना। फिर और फिर कितने से लगाएं, यहाँ पर भी देना, यानी 45 25 लगाए तो ये 5 इधर भी थोड़ा लिख देंगे और फिर ये 09 इधर उतार देंगे, हो गए हमारे। अब 45 में 5 को जोड़ दीजिए, 45 में 5 को जोड़िएगा तो आएंगे 50, कितने आएंगे, 50 आएंगे। अब कौन सी 50 के 1 से 9 तक कौन सी संख्या लगाए कि 5 कितना है, 1500, ये आपका कितना है 1509, यानी 1509 कट जाए, 1509 कट जाए। तो अगर 50 के आगे हम कौन सी संख्या लगा दें, मतलब 1 लगा देंगे, 50
एक लगा देंगे तो हो जाएगा 501। तो 501 से नहीं करता, 502 से नहीं करता है, 502 से भी नहीं करता। अगर 503, हाँ इसमें कुछ बात है, यानी अगर यहाँ 3 लगा दें तो 503 हो जाएंगे। तो 503 तिया 3 ही बार लगाए तो हम 3 इधर ले देंगे। 503 तिया 1509 हो जाते हैं। तो हमारे ये कट गए, मतलब 503 को 3 से गुना करिए तो 1509 आएंगे। तो कुल इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा? 53 आएगा, 253 आएगा इसका आंसर। यानी 253 को 253 से गुना करिए, आएंगे आपके 64,009 आएंगे कुल इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, चलिए जल्दी से आइए। अब हमारा यहाँ पर क्या है, कितना है? 9216। तो ये आपका है एक क्वेश्चन, 9216 है। तो इसको हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन अलग हैं। दोनों क्वेश्चन पूछा गया आपका बैंक पीओ एग्जाम में पूछा गया, 2006 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है पहला, ये आपका ये वाला क्वेश्चन, तो ये है 9216 ये वर्गमूल है, इसका हमको भाग विधि द्वारा बनाना है। तो पहले भाग विधि द्वारा पहले निशान बनाएंगे। लीजिए हम थोड़ा भाग विधि द्वारा पहले निशान बना लेते हैं। तो हमारे ये 92 और ये 16 हो गए हमारे, यानी 9216, तो यानी 9216 आ गए। तो ये एक में आ गया, ये एक ही में है, दोनों एक ही साथ है। थोड़ा ऊपर लाइन बिठा देते हैं कि आपको समझ आने में अच्छी हो, और ऐसा ही बनाया जाता है, इसका कुछ इस तरह का ही बनाया जाता है। ठीक है, अब ये 92 है, तो अब कौन सा टेबल से लगाएं कि 92 कड़े है? तो अगर हम 2 से लगाएंगे तो बड़ी संख्या लगाना है। 2 2 जा 4 होता है, तो 2 2 जा 4 से लगेगा नहीं। 3 3 जा 9 होता है, नहीं लगेगा। 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 8 8 जा 54 होता है, 8 8 जा भी नहीं लगेगा। अब कितने से लगेगा? कितने से लगेगा? 9 9 जा होता है 81। कितने होता है? 9 9 जा होता है 81। तो अगर ये आप 10 10 जा 100 होता है, 10 10 जा 100 तो नहीं लगा सकते, तो हम 9 से लगाएंगे। तो लीजिए अगर हम यहाँ पर 9 लिख दें तो 9 9 जा लगाएं तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, और 9 9 जा 81 लगाएं, कम से लगाना है। और 9 10 जा तो 90 हो जाता है, तो ज्यादा हो जाता है, मतलब कम ही होता है, 92 से कम ही होता है। लेकिन 9 10 जा नहीं लगा सकते, 9 9 जा लगा सकते हैं। तो 9 9 जा 81, और 9 9 जा वो भी लगाए तो इधर भी 9 9 जा लिख देंगे। ठीक है, अब घटाइए, मतलब ये 2 में 1 गया तो बचा कुल 1, और 9 में 8 गया तो बचा 1। अब ये 9 को जोड़ दीजिए, होते हैं हमारे 18। अब ये 16 इसके यहाँ आ जाएगा, ये 16 यहाँ आ जाएगा, यानी हो गए 1116 हो गए। ठीक है, हो गए। अब ये यहाँ पर कौन सी संख्या लगाएं? 18 की जगह 18 के बगल में कौन सी संख्या लगाएं कि 1116 कटे? अब उसके बाद तो इधर कोई संख्या नहीं था, अब इतना में ही कटेगा। अगर हम मान लीजिए हम 1 से हमको कुल 9 तक कोई संख्या लगाना, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें 1 लिख दें तो 181 हो गया, तो लगेगा नहीं लगेगा? 182 नहीं लगेगा, 183 84 85 86, हाँ 86 में दम, 86 से लगेगा। यानी अगर यहाँ पर हम 6 लिख दें तो 186 हो गए। अब 186 से 6 बार में लगाइए तो 1116 कट जाते हैं। तो यानी अब 186 को 6 से गुना करिए तो 1116 आएंगे, तो कट जाएंगे। यानी इसके वर्गमूल का आंसर इतना निकल गया है। बैंक पीओ का क्वेश्चन तो और आज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गए। फिर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, ये है 12,544। तो 12,544 का हमको बनाना, ये भी बैंक पीओ का एग्जाम है, 2006 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए इसका थोड़ा हम पहले भाग विधि द्वारा क्वेश्चन इसका बनाएंगे, इस तरह का सीढ़ियों जैसा। फिर यहाँ पर लिखेंगे ये एक अलग अपना में हुआ, ये फिर 25 और ये फिर 44। ये एक में आया, ये भी एक में आया और ये भी एक में आया, कुछ इस तरह ऊपर लाइन बिठा देना। यानी एक बार में इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे। तो अगर एक अब कौन सी टेबल से लगाएं? 2 से, 2 1 जा 2,
2 2 जा 4, तो ये 2 4 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पर 1 है। अब यही सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है कि हमको 12 लगाना है, फिर ये 54 लगा देना, फिर 4 लास्ट में लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं बनता इस सब में, यही सब में आपका प्रॉब्लम होता है। तो ये अब हम इसमें 2 का टेबल तो लगा नहीं सकते, तो कितने का लगाएंगे? 1 का ही ना लगाएंगे यार। देख लीजिए, जैसे 1 लगाने हम 1 से लगाएंगे, तो 1 1 जा 1 होता है, तो ये 1 इधर लिखेंगे। आंसर में भी 1 1 जा 1 से लगाएं, तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। तो 1 1 जा 1 लगाए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 1 जा 1 हो गए। अब ये 1 और 1 कट गए, एक ही बार में लगाना है, लेकिन कटिंग का हमको निशान नहीं देना है। 1 1 कट गए, लेकिन कटिंग का निशान नहीं देना है। कट गए लेकिन वो हमको सोच के रखना है, लेकिन वो कटा, वो उसका निशान नहीं देना है। फिर अब ये 25 इधर उतार दीजिए, और ये 2 और 2, 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं। 1 और 1 2 होते हैं। फिर अब इसके आगे कौन सी संख्या लगाई जाए कि ये आपका 25 बने? तो हम अगर 1 लगा दे, हाँ 1 से लगा सकते हैं, या 2 3 4 5 लगा दें, तो 25 होगा। 25 से कम 25 काट दीजिए, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं कटना है, ऐसे में नहीं बनता, यहाँ पर हमको नहीं कटना है। तो अगर हम यहाँ पर 1, हाँ 1 लगा दें, तो ये कुल होगा 21। तो 21 एकम 21, तो यहाँ पर कम से लगा देंगे, ज्यादा से हमको नहीं लगाना है। 21 एकम 21 हो गए। आप एक बार में लगाएं, 21 एकम 21 एक बार में लगाएं। फिर इसको इधर चिन्ह देंगे। फिर क्या करेंगे? 5 में 1 गया तो बचा 4, और 2 2 कट जाते हैं, लेकिन कटिंग का निशान नहीं देना है। फिर ये 4 और ये 4 उतार देना। ये हो गए 444 हो गए। अब 21 में 1 को जोड़ दीजिए, तो कुल होते हैं 22। अब 22 के आगे कौन सी संख्या लगाएं कि 444 कटे? अगर 1 लगाएंगे तो 221 हो जाएगा, तो नहीं कटता है। हाँ, अगर 2 लगा दिए तो 222 हो गए। अगर यहाँ पर 2 लगा दे तो 2 से 22 होंगे, तो इसमें दम है कि हम इसमें काट सकते हैं। मतलब 222 दूनी 444 कुल कट जाते हैं। कट गए हमारे, कट गए, तो आंसर आए 112 आंसर आए। यानी आप 222 को गुना करिए 2 से, तो 444 आएंगे इसके आंसर, इसके 444 आएंगे अगर करेंगे तो हमारा आंसर है 112 इसका वर्गमूल। यानी 112 गुना 112 करिए, 12,544 आएंगे। ये आपका आंसर इतना आएगा। तो दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। तो आपको सीख मिली कि नहीं, आप सीखें कि नहीं? गुणनफल विधि द्वारा आप वीडियो तो देख लिए होंगे और वो सीख भी गए होंगे कैसे। अगर नहीं देखें वो वीडियो, तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए वहां से जाके। और ये था भाग विधि द्वारा वर्गमूल का ये पार्ट 3 था, जिसमें हमने भाग विधि द्वारा बनाना सीखे। तो आशा करता हूँ ये आप सीख गए होंगे, और कई एग्जाम में भी जो क्वेश्चन मैंने लिए पूछे गए हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।